त्रिभुज चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम, जो कि एग्जामिनर हर साल पूछता है। अभी तक का कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें कि एग्जामिनर ने थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय नहीं पूछा होगा। या तो प्रूफ पूछ देता है या फिर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता ही पूछता है। एक खास बात है कि यदि आपको थेल्स प्रमेय का सिद्ध यानी कि प्रूफ आता है तो आपको 5 नंबर यूं ही मिल जाएंगे यदि आप प्रूफ कर देते हो तो। देखो, मैं मानता हूं कि यदि आपने बहुत सारी वीडियोज को देखने के बाद इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप सही वीडियो पे आ चुके हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप थेल्स थ्योरम बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर दोगे और इससे रिलेटेड प्रश्न भी यूं ही चुटकियों में कर दोगे। पहले मोटा मोटी समझते हैं कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। देखो, थेल्स थ्योरम में कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज ABC लिया, उसमें आप किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। जैसे कि मैंने BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, ठीक है, DE खींचा। तो इसका कहता है कि यदि AD जिस अनुपात में विभाजित होगा उसी अनुपात में AE भी विभाजित होगा। AD जिस अनुपात में विभाजित होगा उसी अनुपात में AB जिस अनुपात में विभाजित होगा उसी अनुपात में AC भी विभाजित होगा। यानी कि यदि AB 2:3 में विभाजित हो रहा है तो ये AC भी 2:3 में विभाजित होगा। यानी कि इसका मतलब है कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। NCERT में आप देखेंगे तो थेल्स थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.1 में मिल जाएगा। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसा कि मैंने BC के समांतर और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा DE खींचा, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। मैं बताया आपको कि अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होता है। या तो यदि मैंने माना है कि यदि AB 2:3 में विभाजित हो रहा है तो AC भी 2:3 में विभाजित होगा। यानी कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। यही आपको प्रूफ भी करना है। क्या करना है? यही आपको प्रूफ भी करना है। आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रूफ करना है। तो देखो, आपको लिखना है कि दिया है, ऐसे मैंने ट्रायंगल पहले से ले लिया जिससे कि आपको समय कम लगे। आपको क्या लिखना है कि दिया है, जो जो दिया रहता है वो तो आपको लिखना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज, एक सेकेंड, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया है। उसमें त्रिभुज ABC में BC डी जो ये है डी पैरेलल होगा BC के, यानी DE समांतर है BC के। तो कैसे लिखते हैं? तो DE पैरेलल BC। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? कि सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB, सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा AE यहाँ से, और EC बराबर है AE बट्टा EC के। अब हमें इसमें कुछ रचना करना होगा, यानी कि हम अपने मन से कुछ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि B और CD को मिलाना है। यहाँ से आप देख रहे हैं मैं पहले से कर दिया हूँ, लेकिन आपको ऐसा रचना में लिखना है कि BE और CD को मिलाया, B और CD को मिलाया। उसके बाद DN जो लंब होगा वो AC पे होगा या AE पे। DN जो लंब होगा, DN लंब AE तथा EM जो लंब होगा EM लंब होगा AD पे। तो AD पे ये खींचा, ये हमने अब रचना कर लिया। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है आपको भी पता है कि सिद्ध हमें करना है कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। तो कैसे लिखते हैं? आपको पता होगा कि इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बार आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब सिद्ध करना है AD बट्टा DB। तो आप पहले लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फिर बट्टा में एरिया
ऑफ ट्रायंगल डीबी है तो डीबी, एडी बट्टा डीबी है, एडी बट्टा डीबी लिख दिया। हमें भी पता है कि एडी भी ना तो पूरी ट्रायंगल है ना ही डीबी पूरी ट्रायंगल है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो एडी क्या है, एडी यहाँ से देखो एडी ये यहाँ तक आया और डीबी ये भी यहीं तक आया। तो अब इसमें क्या लेना है कि आपको ई ले लेना है दोनों में, एडीई एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा एडीई, और यहाँ से डीबीई एक ये ट्रायंगल बनेगा डीबीई, और दोनों का जो आधार दोनों का जो ऊंचाई हो जाएगा वो हमें एम ई लेना है। ऊंचाई क्या हो जाएगा एम ई। तो पहले पूरा ट्रायंगल लिखते हैं, तो ए डी ई बट्टा हो जाएगा डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार में एडीई में देखो आधार एडी हो जाएगा, एडीई में आधार एडी क्या होगा एडी, तो गुने एडी बट्टा ऊंचाई में हमें क्या लेना है, तो एम ई गुने एम ई, क्या लेंगे हम एम ई बट्टा। अब इसका भी त्रिभुज डीबीई का भी हमें क्षेत्रफल लिखना है, तो ये भी हो जाएगा 1/2 और आधार में डीबी गुने ऊंचाई इसका भी एम ई हो जाएगा। अब कैसे होगा कि ये देखो त्रिभुज तो यहीं तक है लेकिन इसका ऊंचाई ये बाहर जा रहा है। अब एक प्रकार का ऐसा वाला आप त्रिभुज देखो, इसका ऊंचाई क्या होता है कि इसका ऊंचाई हमेशा बाहर ही होता है, ये यहाँ पे बाहर होगा। तो इसी प्रकार से इस त्रिभुज का भी जो ऊंचाई होगा वो त्रिभुज के बाहर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुने डीवी गुने फिर से एम ई। अब देखो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा और एम ई से एम ई कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बराबर हो जाएगा एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं या फिर समीकरण प्रथम। अब दूसरा क्या करना है कि अब इस साइड आना है, इस साइड में आपको फिर से देखो यहाँ पे क्या सिद्ध करना था, एडी बट्टा ये यहाँ था एडी बट्टा डी बट्टा एडी बट्टा डीबी बराबर है ए बट्टा ईसी को। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बट्टा ईसी, तो ए बट्टा ईसी हो गया। अब ए बट्टा ईसी में अब ई ले लिया था तो यहाँ से हम डी लेंगे, क्या लेंगे ऊपर नीचे, अब आपको डी लिख देना। देखो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब आपको सिद्ध करना होगा तो आप ये पता लगा पाएंगे कि किस ट्रायंगल का एरिया लेके हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखा कि ए डी लिया तो ए डी ई लिया, और यहाँ से ए ई लिया तो ए ई डी लिया। ठीक है, ऊपर नीचे ये समझ गए। अब दोनों का फिर से हम एरिया निकालेंगे यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने ए डी में त्रिभुज ए डी में आधार क्या हो जाएगा, तो ए आधार क्या होगा ए और ऊंचाई क्या हो जाएगा उसी त्रिभुज की तरह डी एन, ऊंचाई हो जाएगा डी एन 1/2 गुने ए गुने डी एन, और नीचे त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो आधार इसका हो जाएगा ईसी, इस ट्रायंगल इस त्रिभुज में देखो इसमें ये हो जाएगा ईसी, ये आधार होगा तो ईसी, और उसी त्रिभुज की तरह इसका भी ऊंचाई बाहर होगा तो ये इसका भी ऊंचाई हो जाएगा डी एन, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डी एन से डी एन कट जाएगा, यानी कि ए बट्टा ईसी ये हो जाएगा त्रिभुज, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ जो हमें निकल के आया है एडी बट्टा डीवी और ए बट्टा ईसी, और यही हमको सिद्ध भी करना है। क्या करना है कि यही हमें सिद्ध भी करना है। देखो यहाँ पे एडी बट्टा डीवी बराबर है ए बट्टा ईसी के, और यहाँ पे भी हमें निकल के आया एडी बट्टा डीवी और ए बट्टा ईसी, यही निकल के आया और यही सिद्ध करना है। तो अब देखो यहाँ पे यदि इधर बराबर है, इधर बराबर करने के लिए यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बट्टा ए डी ई बट्टा डीबीई बराबर हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी
बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के, तो ये भी बराबर हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो ADE बराबर ही है, ऊपर ADE बराबर है, लेकिन नीचे DBE है और ECD है, ट्रायंगल DBE है और ECD है। तो यदि DBE बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD के, यदि यहां से देखो, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज ECD के यदि बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। ये कैसे बराबर होगा आपको लिख देना, कैसे लिखना है, त्रिभुज DBE एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। ये समीकरण आपका तीसरा हो जाएगा। और कैसे बराबर हुआ, तो अब आप 9th में पढ़े होंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार से हों तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। यानी कि ये एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज यदि दो समांतर रेखाओं के बीच हो तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ आप कोष्ठ में लिखेंगे कि समान आधार, ठीक है, यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे समान आधार और समान समांतर रेखा के कारण, समान समांतर रेखा के कारण, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ने, अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। किसके बराबर होगा, तो AE बट्टा EC के। ये हमारा सिद्ध हो गया। कैसे हुआ सिद्ध, एक बार फिर से मैं आपको रफली समझाता हूं। देखो क्या करना था हमें सिद्ध, पहले तो देखा कि त्रिभुज में दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज में DE पैरेलल है BC का, तो हमें सिद्ध करना था कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के, ठीक है। तो रचना किया कि B को E से मिलाया और C को D से मिलाया तथा DN जो लंब दिया AE पे और EM लंब दिया AD पे, उसके बाद सिद्ध करना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखा, जो कि आपको भी पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को कि वो कौन कौन सा त्रिभुज ले, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि AD बट्टा DB हमें सिद्ध करना है, तो त्रिभुज AD बट्टा DB लिख दो और उसके बाद AD लिख दिया। तो अब आगे लेना है E लोगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE बट्टा DB, इसका क्षेत्रफल निकाल देना जो कि आएगा AD बट्टा DB। उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज AED लिखना, उसके बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज ECD लेना। ये कैसे लेना है, तो बराबर में आप यहाँ पे देखेंगे कि AE बट्टा EC लिखा हुआ था, तो EC यहाँ पे E लिए थे तो यहाँ पे D लेंगे, D लिया तो त्रिभुज AED बट्टा हो गया त्रिभुज ECD। दोनों का क्षेत्रफल निकाला तो ये AE बट्टा EC आ गया। और हमें यही सिद्ध करना था कि AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC के। तो मैंने देखा कि ऊपर बराबर था, ऊपर भी देखो त्रिभुज ADE और ऊपर भी AED, ये दोनों बराबर ही त्रिभुज हुआ, एक सेम ही त्रिभुज निकला ADE या AED, ये दोनों त्रिभुज सेम था। नीचे में था DB और यहाँ पे था ECD, तो हमने क्या किया कि DBE को बराबर कर दिया ECD से। कैसे ECD से बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही बेस पे था, दोनों त्रिभुज एक ही बेस यानी कि एक ही आधार पे था और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में था। इसी कारण से आप 9th में पढ़े होंगे कि दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। तो दोनों को समान कर दिया, उसके बाद समीकरण 1, 2 और 3 से
AD बट्टा DB बराबर हो गया AE बट्टा EC का, और ये हमारा सिद्ध हो गया। मैं उम्मीद है कि यह वीडियो आपको, यह थेल्स प्रमेय का सिद्ध आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।